अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शबीर अब्बास सेल्फ मोटिवेशंस। आज हम समझते हैं फ़ेथ, ईमान क्या चीज़ है और उसकी मदद से हम क्या हासिल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्टोरी समझनी होगी। एक गांव के अंदर एक चराहा अपने बकरियों को चढ़ाने के लिए नहर के उस पार जाया करता था, क्योंकि वहाँ सब्ज़ा ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो उसके जानवर को अच्छी खुराक मिल जाती थी। लेकिन उसकी कीमत उसको 2 आने अदा करनी पड़ती थी, क्योंकि वो कश्ती में जाया करता था। नहर के उस पार जाने के लिए उसको बकरियों को एक कश्ती में डाल के ले जाना पड़ता था। तो 2 आने जाने के, 2 आने वापसी के, रिटर्न के, यानी कि रोज़ाना उसके 4 आने खर्च होते थे, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी फाइनेंशियल लाइफ जो है ना बड़ी टफ़ थी। उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था और जाना भी ज़रूरी था। तो किसी ने उसको मशवरा दिया कि आप जो है ना हमारे गाँव में ये जो मौलवी साहब है, आप उनसे जाके मशवरा करें। हो सकता है वो कोई आपको एक तावीज़ या कोई ऐसी बात बताए जिसकी वजह से आपको ये थोड़ी आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो वो उसके पास चला गया। अब मौलवी साहब ने कहा कि यार ये चूँकि चरा है, नॉर्मली जाहिल होते, पढ़े लिखे होते नहीं है। तो उसने कहा कि यार मैं इसको कोई बात बोल दूँ ताकि वो चला जाएगा, वो बहस करेगा नहीं, क्योंकि इतनी उसके पास इल्म नहीं होता कि वो सवालात पूछे। तो मौलवी साहब ने कहा कि यार ये तो कोई मसला ही नहीं है, आपको अगर आपके नहर पार करनी है तो आपको कश्तियों के बगैर भी आप पार कर सकते हो। आप बिस्मिल्लाह पढ़े, नहर में उतर जाए, अपने जानवरों को ले और आप कश्ती बगैर कश्ती के नहर पार करें, क्या मसला है। और आप वापसी भी इसी तरीके से आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े, नहर में उतरे, जानवरों के साथ उतरे और जानवरों को लेकर आराम से नहर पार करके वापस आ जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, 4 आने आपके बच जाएंगे। चराह ने जो है उसकी बात सुनी और उसको दिल से बगैर किसी शक व शुबहत के समझ लिया, मान लिया और अगले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपने सारे जानवरों को लेके नहर के उस पार आराम से चला गया। वापस भी उसी तरीके से आ गया और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई, क्योंकि रोज़ उसके 4 आने बच जाते थे, जिसकी वजह से उसको जो उसकी मुश्किलात थी वो कम होने लगी और उसकी लाइफ बेहतर हो गई। फाइनेंशियली उसको बेनिफिट मिल गया 4 आने के रोज़ का। कुछ अरसे बाद उसने जब वो वापस आ रहा था शाम के वक्त, देर हो गई थी शाम के वक्त, चूँकि वहाँ नहर में ये उसूल है, रूल्स है कि मगरिब होने से पहले, यानी कि अंधेरा होने से पहले जो है वो मल्लाह जो है अपनी कश्तियाँ बंद कर देते। तो जब वो किसी वजह से उसको देर हुई, वो वापस आने लगा, तो उसने देखा आगे मौलवी साहब जो है ना परेशान खड़े हुए। तो वो उसके पास गया और मौलवी साहब को सलाम किया और उसको बताया कि मैं आपके पास आया था। तो मौलवी साहब को तो याद नहीं था। फिर उसने बताया कि मैं आपके पास इस मसले के लिए आया था कि और आपने मुझे कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ कर आप चले जाए। तो मौलवी साहब को याद आया, हाँ अच्छा ठीक है। तो मौलवी साहब से इन्होंने पूछा मल्ला चराह ने कि भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, मौलवी साहब आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, क्योंकि वो मैं कश्ती से जाना था मुझे और वो कश्ती वाले बंद करके चले गए, मगरिब हो गई, मुझे थोड़ी देर हो गई है, तो वो बंद करके चले गए, तो मैं तो पूरी तरह फंस गया हूँ, आप मेरी क्या मदद करेंगे। तो मौलवी साहब को चराह ने कहा कि मौलवी साहब कैसी बात करें, आपने मुझे नुस्खा दिया था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो गई कि आप बिस्मिल्लाह पढ़े और नहर पार कर ले। मैं इस चीज़ को कई अरसे से कर रहा हूँ और अब मैं तो बड़ा आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। तो मौलवी साहब आप क्यों परेशान हैं, आप भी यही करें। तो मौलवी साहब जो है वो शर्मिंदा भी हुए और थोड़े तो खौफज़दा भी हुए और उसने बात बताई कि चराह तुम्हारे पास जो ईमान है वो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। मैंने तुम्हें एक नुस्खा बताया और तुमने पूरे ईमान के साथ उस पर अमल किया और आपको वो रिज़ल्ट मिला जो आप चाहते थे। लेकिन मेरा ईमान इतना मजबूत नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मैं कमज़ोर ईमान का आदमी हूँ और मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो हमें पता चला कि ईमान कितनी बड़ी ताकत है, हम उससे क्या मौजिज़ात, मिरेकल्स, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल, और क्या ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते।